तो किसी ने कहा भाई अगर सत्य ऐसे नष्ट हो चले तो फिर तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। क्यों ये धर्म ऐसा नष्ट होता है? धर्म तो अगर धर्म की ध्वजा सदैव लहराती रहे तो फिर तो कभी संसार से सत्य समाप्त हो ही नहीं सकता। अगर धर्म हमारा ठीक रहे, अपने अपने धर्म का मतलब अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्म मन में सबको सत्य के आधार से चलना। तो सब लोग अगर धर्म को धारण करके सत्य की ओर चल रहे हैं तो फिर तो किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का अधर्म, किसी प्रकार का कष्ट किसी जीव को हो ही नहीं सकता। तो ये धर्म नष्ट क्यों होता है? क्योंकि धर्म को एक बार एक सती स्त्री जिसका नाम पद्मा था उसने श्राप दिया। राजा अरिमर्दन नाम के एक राजा थे, वो बद्र विशाल की भूमि के राजा थे, बद्रीनाथ। तो उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था पद्मा। तो इस पद्मा कथा बड़ी विस्तार से है। तो इस पद्मा का जो विवाह है वो विवाह पिप्पलाद ऋषि के साथ संपादित हुआ। तो एक दिन ये जो कन्या थी चंद्रभागा नदी के देवी पद्मा थी, चंद्रभागा नदी के तट पर स्नान कर रही थी हिमालय की तलहटी पर। और जब स्नान कर रही थी तो पद्मा का जो सतीत्व था, इसका जो धर्म था, पातिव्रत धर्म का जो प्रचार था वो पूरे संसार में फैल गया। और जब पूरे संसार में फैल गया तो एक दिन धर्मराज आए और उसने सोचा कि भाई देखो इसकी परीक्षा में लूं कि ये वास्तव में पतिव्रता धर्म में परायण है कि नहीं है। तो धर्मराज ने एक राजा का वेश बनाया और राजा का वेश बना करके धर्मराज इस देवी के पास, पद्मा के पास पहुंचे। और जब पद्मा के पास पहुंचे तो राजा ने इसको बहुत समझाया कि मेरे साथ विवाह कर लो, तुम तपस्वी के साथ कहां रमण कर रही हो, मेरे साथ राज सिंहासन का सुख हो। और जब बार बार राजा ने इस प्रकार का विनय किया, अनुनय किया, तो इस पर तुरंत ही पद्मा ने क्रोधित होकर अपने सतीत्व के प्रभाव से धर्मराज को श्राप दिया, जाओ तुम अभी के अभी नष्ट हो जाओ। और जैसा ही धर्मराज ने श्राप सुना तो धर्मराज अपने स्वरूप में आ गया। बोले देवी आपने ये क्या कर दिया? अरे मैं धर्मराज हूं, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? मैं ही नष्ट हो जाऊं तो सृष्टि तो फिर चलने से रही, फिर तो संसार में अधर्म हो जाएगा, फिर तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगा। मैं धर्मराज हूं, मैं तो आपकी परीक्षा के लिए आया था और आपने व्यर्थ ही मुझको श्राप दे दिया। तो पद्मा से कहा कि देखो ये श्राप आपका व्यर्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप पतिव्रता नारी हैं तो आपका श्राप कभी व्यर्थ होगा नहीं। लेकिन अगर मैं अभी नष्ट, अभी के अभी नष्ट हो जाऊं तो ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अरे धर्म से ही तो ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए कुछ कृपा करो। तो फिर अपने पतिदेव का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, कहा कि तुम एक ही बार में नष्ट नहीं होंगे, एक एक युग जैसे जैसे निकलेगा ऐसे ऐसे तुम्हारे एक एक चरण निकलते हैं। इसलिए धर्म श्राप के कारण धीरे धीरे नष्ट होता है और फिर धीरे धीरे इसमें पुनः चार चरण धर्म के प्रकट होते हैं, सत्य, शौच, दया, दान। तो राजा परीक्षित ने जब धर्म की ऐसी स्थिति को देखी, बैल की ऐसी स्थिति देखी, तो अब नजर पड़ी उस व्यक्ति पर जो पीछे खड़ा इनको डंडे से मार रहा है।